हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू गणित अंक। दिस इज अंकुश। हम लोग थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। हमने ये जाना था पिछले वीडियो में कि थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स की प्रिपरेशन में। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 24 टू 28 मार्क्स, है ना। थ्योरम्स पे होते हैं, प्रूफ्स को होते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमें करना ही पड़ेगा। तो हमने ये भी देखा था कि जो डिफरेंशिएशन है इसमें 3 थ्योरम्स होते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में देखा। जिन्होंने मिस किया बच्चों, लास्ट वीडियो पक्का देखिएगा। डिफरेंशिएशन का जो मैंने थ्योरम 1 डाला था, दिस इज थ्योरम 2। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 14 पे ना। इनवर्स इनवर्स डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, उसका ये थ्योरम है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट थ्योरम में जो हमने डिस्कशन किया था वैसा ही उसी तरीके का डिस्कशन रहने वाला है। ओके, चलिए है ना, स्टार्ट करते हैं फिर इसका प्रूफ। ओके बच्चों, चला प्रूफ क्या रहेगा सर? तो स्टेटमेंट क्या है? सपोज y इज फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशियल फंक्शन है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एंड f इनवर्स y, जो इनवर्स है उसका f इनवर्स y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, देन dx by dy is equal to 1 by dy by dx provided dy by dx is not 0। ओके, ये प्रूफ करना है। आपको पता है जिन्होंने पहला प्रूफ अच्छे से किया ना, 2-3 बार प्रैक्टिस किया, उनको बहुत इजी जाएगा। जिन्होंने इतना नहीं किया या डिफिकल्ट किया, ये होने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा सारा। ध्यान दीजिए बस। यहाँ dx dy आया है, कितने आए? सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है ना, dy और dx। तो हम कहेंगे लेट d को क्या करें? डेल। तो डेल x डेल y बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन x y रिस्पेक्टिवली। समझ रहे हो बच्चों? शुरुआत की स्टेप यही है। क्या है शुरुआत की स्टेप? कि यहाँ पे dx dy जो भी रहेगा वो हम क्या करेंगे? डेल x डेल y करेंगे। d को डेल में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स है। स्मॉल इंक्रीमेंट है मतलब 0.001 0.01 ऐसे कुछ रहेगा। तो आई नो कि डेल x भी 0 नहीं है और डेल y भी 0 नहीं है, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है बच्चों वही से कंसिडर करना है हमें। तो कंसीडर, पहला स्टेप हमेशा स्मॉल इंक्रीमेंट वाली बात होगी। 4 मार्क का थ्योरम, 3 मार्क का थ्योरम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप समझिएगा। सेकंड स्टेप हमेशा जो पूछा गया है उसी से शुरू करेंगे। ये पूछा गया है मुझे, राइट, ये प्रूव करना है मुझे, तो इसी से शुरू करेंगे बच्चों। बस डी की जगह डेल करना है। डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाय डेल वाई बाय डेल एक्स, वेयर डेल वाई बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी प्रूव करना है एज इट इज वही से शुरू करो बच्चों। तो कंसीडर द स्टेटमेंट ओवर हियर। जब ये 0 नहीं है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, करेक्ट, 1/2, राइट, ये सब जैसे जो भी नंबर हो यहाँ पे 0.001 अपॉन दिस, इस तरह लिखा जा सकता है बिकॉज दे आर नॉन जीरो वैल्यूज। ओके, फाइनाइट नंबर्स है, लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करें? तो डेल एक्स डेल वाई को मुझे dx dy में क्या करना है? कन्वर्ट। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? लिमिट लगाना पड़ता है। यस, सो अप्लाई लिमिट्स डेल एक्स टेंड टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। डेल एक्स दिख रहा है ना नीचे, या डेल वाई कोई भी एक लगा दो। डेल एक्स टेंड टू 0 लगा दिया तो दोनों साइड में सेम लिमिट लगेगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, यहाँ है डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, इसमें भी लिमिट लगाया बेटा आपने। लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स। अंडरस्टूड? ओके, ऐसी बात होगी। अब लिमिट्स हमने लगा दी। लिमिट्स की प्रॉपर्टी है, ये लिमिट जाके नीचे चला जाएगा बच्चों, है ना। ये ऊपर में तो 1 अलग हो जाएगा। तो राइट साइड में जो है, राइट साइड में जो है सिंपली, राइट साइड में क्या होगा? सिंपली देखिए। ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है ना सब लोगों को अच्छे से? लिमिट हमने दोनों साइड लगाया, ठीक है। लिमिट क्या किया? डेल एक्स टेंड टू 0 यहाँ पे भी लगाया, डेल एक्स टेंड टू 0 यहाँ पे भी लगाया। यहाँ नीचे फंक्शन डेल एक्स है इसलिए ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? नीचे y है। क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ तो लिमिट किसका लगना चाहिए था? y का। क्यों? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y है, ठीक। तो मुझे नीचे डेल y अगर है तो डेल y का लिमिट चाहिए। आप देखो y फंक्शन ऑन x है, तो हम यहाँ लिखेंगे रीजनिंग, वो लिमिट चेंज करने के लिए। सिंस y is f of x, so as del x tend to 0 del y tend to 0, right। अगर there is small increment in x तो small increment in y भी उसी पे डिपेंडेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिमिट del y tend to 0 del x by del y। अंडरस्टूड बच्चों? और लिमिट की प्रॉपर्टीज क्या कहती है? ये हम अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर 1 अलग हो जाएगा, नीचे लिमिट लगेगा। लिमिट del x tend to 0 del y by del x, राइट। आई होप आप सब मेरी बातें ना बहुत ही क्लियरली समझ रहे हो, है ना। सारी बातें एक एक करके रिवाइज बार बार करा रहा हूं मैं, बार बार करा रहा हूं आपको। सबसे पहले डेल एक्स डेल वाई स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज, मतलब वो नॉन जीरो है।
जो बोला गया वहीं से शुरू करो, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। नीचे x है तो लिमिट डेल x हो गया बराबर, नीचे y है सर लिमिट क्या होना चाहिए, y का होना चाहिए, राइट। तो y का लिमिट हमने चेंज किया, उसके लिए एक रीजन दे दीजिए। अब अगली बात है, इसको मुझे dx dy करना है, तो अब क्या कहेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है, देखिए आप क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है सिंस y इज f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, है ना, एक एक करके आप बात करिए, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ऐसा सब लिखेंगे आप। तो सिंस y इक्वल टू f ऑफ x, है ना, ठीक से लिख देते हैं सर, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ऐसा है। तो y जो है वो डिपेंडेंट है और उसके अलावा डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या होगा, तो देयरफॉर लिमिट del x टेंड टू 0 del y बाय del x इज इक्वल टू dy बाय dx, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चों। एंड अब इसको भी मुझे क्या करना है, dy बाय dx लिखना है, तो आपने देखा ना इनवर्स फंक्शन जो डिफरेंशिएबल बोला गया है, एंड f इनवर्स ऑफ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर ये वाला पार्ट भी लिमिट del x टेंड टू 0 del x बाय del y इज इक्वल टू dx बाय dy, ये भी एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसको हम dx बाय dy लिख सकते हैं, उसका रीजनिंग क्या कि सर यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन वगैरह है, बताया हुआ है, राइट, इनवर्स डिफरेंशियल फंक्शन है और ये सब चीजें बताई हुई है आपको, तो ये 1 लिखा और ये पूरा 2 लिखा, तो नाउ आई कैन से अ लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं, सो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हमें मिल जाएगा बच्चा लोग, और वो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, सो देयरफॉर आई कैन से फ्रॉम 1 एंड 2 इसके जगह हम लोग dx by dy लिख सकते हैं, तो dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसके जगह हम dy by dx लिख सकते हैं, where dy by dx इज नॉन जीरो, पूरा लिखिएगा और आखिरी में हमारा सबसे फेवरेट वर्ड हेंस प्रूव्ड, गॉट इट, है ना, अपना साइन कर दीजिए नीचे। तो यही स्टेप्स हमने लास्ट थ्योरम में भी किए थे, यही स्टेप इस बार भी कर रहे हैं, यही स्टेप अगले थ्योरम में भी करेंगे, 3 थ्योरम से हमने कहा था, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हो कैसे कैसे होती है आपकी स्टेप, सेम स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट्स, राइट, नॉन जीरो है। स्टेप नंबर 2 जो प्रूव करना है उसी से स्टार्ट किया, सर डेल 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 में है, ठीक है, इसको डी में कन्वर्ट करना है, तो अप्लाइंग लिमिट x ऑन बोथ साइड्स, लेकिन यहाँ y चाहिए तो चेंज करो, y में करो, फिर इसके बाद में राइट नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो है राइट ये डेल y, ये क्या है डेल y टेंड टू 0, गॉट इट बच्चा लोग, ठीक है। तो ये सब किया हमने, फिर हमने क्या कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है वगैरह वगैरह, तो देयरफॉर del y by del x को हम dy by dx लिख सकते हैं, del x by del y को हम dx by dy लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 and 2, इसको मैं dx by dy लिख सकता हूँ, इसको मैं dy by dx लिख सकता हूँ, एंड वी गेट व्हाट वी नीड, ओके। आई होप आपको समझ में आ रही है सारी बातें, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिख लीजिए, कंप्लीट करिए बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 41 पे मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 41 निकालिए, और जब भी आप थ्योरम पढ़ लेते हैं ना उस पर एक बड़ा सा टिक करिए, ऐसा बड़ा सा टिक करिए, टिक करने से बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यार कि मैंने ये पढ़ा हुआ है ना। बुक्स खराब होती है थोड़ी सी, लेकिन खराब होनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो ये फील आना चाहिए कि मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी थ्योरम 1 जैसे हमने किया, पेज नंबर 2 पे एक बड़ा टिक लगाइए, नहीं किया होगा तो अभी जाइए टिक करिए। पेज नंबर 14 उस पे थ्योरम 2 था, उसको भी टिक करिए क्योंकि हो गया। और दोनों थ्योरम अगर हमें अच्छे से आ गई है तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो ये थ्योरम को, पॉज कर लीजिए, इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू। आप इस थ्योरम को खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कर लो, पॉज कर लो बेटा, क्योंकि बाद में देख लेना मेरी स्टेप्स और आपकी स्टेप, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एक स्टेप बीच की छूटनी नहीं चाहिए, 4 मार्क्स के लिए है, सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड का पेपर है ये, IIT JEE CET ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है कि स्टेप्स नहीं लिखा तो चलेगा, यहाँ सारी स्टेप्स चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 3। If x is f of t, y is g of t are differential functions of t, so that y is differential function of x, and if dx by dt is not 0, then we have to prove this, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो बच्चों पहला काम, प्रूफ में पहला काम क्या है, सर यहाँ dy दिख रहा है, dx दिख रहा है, dt दिख रहा है, तो क्या कहेंगे, लेट ओके del y del x del t be small increments, है ना, small increments in y x t respectively, ओके। क्या कहेंगे हम, पहला स्टेटमेंट हमेशा की तरह कि ये स्मॉल इंक्रीमेंट्स है y x t में, दैट इज del y is not equal to 0, del x is not equal to 0 and del t is not equal to 0।
इसका मतलब ये हो गया कि तीनों क्वांटिटीज कैसे कुछ फाइनाइट है, बहुत कम है लेकिन फाइनाइट है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह। स्टेप नंबर 2 कंसीडर। क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? जो पूछा गया है उसी को। डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी, है ना। सिंस दे आर फाइनाइट क्वांटिटीज, है ना, हम इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं वेयर डेल एक्स बाय डेल टी इज नॉट जीरो। गॉट इट बच्चों? डेल एक्स बाय डेल टी जो है वो जीरो नहीं है, पता है हमको ये सारी बातें। ओके, तो ये हम कंसीडर करेंगे जो प्रूव करना है। अब नेक्स्ट टास्क ये है हमारा कि डेल वाई डेल एक्स इन सबको मुझे dy में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे होता है? अप्लाइंग लिमिट्स। वेरी नाइस, गुड गुड गुड, समझ रहे हैं हम सब, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अप्लाई डेल एक्स टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तीनों थ्योरम में आपने देखा ना, डेल एक्स टेंड टू जीरो ही लगाते हो आप, राइट। ध्यान रखिए सारी बातें बस। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी, राइट। ऐसा आ गया है। यहाँ पे नीचे डेल एक्स था तो इसको लिमिट भी एक्स की ही चाहिए। यहाँ पे नीचे देखो, इनको ये अलग अलग जाएगा बच्चों, और नीचे टी है तो इनको लिमिट किसका चाहिए? टी का चाहिए है सर। तो भाई टी के लिमिट को मैं ला सकता हूँ क्या? यहाँ डेल टी बना सकता हूँ क्या? बना सकते हैं, हमेशा की तरह यही स्टेप है। क्यों? एक्स इज, तो हम लिखेंगे सिंस एक्स इज एफ ऑफ टी देयरफॉर डेल एक्स टेंड टू जीरो मतलब क्या? डेल टी टेंड टू जीरो। ये हमारा रीजनिंग है। क्या रीजनिंग है सर? एक्स को टी बनाना है ना, तो एक्स और टी को एक दूसरे के फंक्शन ही है ना, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी और टी इज फंक्शन ऑफ एफ, ये सब चीजें हैं। तो जैसे एक्स थोड़ा सा चेंज होगा तो टी भी थोड़ा चेंज होगा, राइट। या टी थोड़ा चेंज हुआ तो एक्स थोड़ा चेंज होगा, वही बात चल रही है, ठीक है। टी में थोड़ा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया तो अकॉर्डिंगली एक्स भी चेंज होगा, यही बात हो रही है बच्चों। तो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इट इज इक्वल टू, डेल एक्स की जगह पे क्या आएगा? डेल टी लिखा जा सकता है, और ये अलग अलग हो जाएगा। तो ऊपर आएगा लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी, ये ऊपर की बात होगी, डिवाइड बाय लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी। ओके, इसको 1 कर देते हैं। ओके, ये हमारा हमेशा नंबर 1 है। अब नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे ये dy बाय dx करना है, ये dy बाय dt करना है, ये dx बाय dt करना है। हमेशा की तरह कहानी क्या होगी कि ये डिफरेंशियल फंक्शंस है, ये बताना पड़ेगा। सो नाउ, है ना, अब क्या y और x की बात करिए, तो y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x दिया है, और y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। y डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, तो देयरफॉर लिमिट डेल x टेंड टू जीरो डेल y बाय डेल x इज नथिंग बट dy बाय dx। ये जो है एग्जिस्ट करती है लिमिट, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ऐसा बताना है हमें। ऑल्सो ये वाला बताना है y और t, तो y इज इक्वल टू f ऑफ t g ऑफ t दिया हुआ है ना, तो सिंस y इज इक्वल टू g ऑफ t इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है बच्चों, देखो स्टेटमेंट डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, सो देयरफॉर लिमिट डेल t टेंड टू जीरो डेल y बाय डेल t इज इक्वल टू dy बाय dt, ये भी एग्जिस्ट करता है। एंड ये हो गया थर्ड बात, x और t का। देखिए बोला है ना, x इज इक्वल टू एफ ऑफ t इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, सो देयरफॉर लिमिट डेल t टेंड टू जीरो डेल x बाय डेल t इज इक्वल टू dx बाय dt। और इस पूरे सिनारियो, ये पूरे स्टेप्स को हम 2 नंबर दे देते हैं। ओके, हमेशा जो किया है वही रिपीट हो रहा है। सर इस बार बहुत आसान लग रहा है, पक्का है ना? ये फीलिंग आ रही है आपको? बहुत बढ़िया, राइट। तो अब क्या होगा, इसको मैंने dy बाय dx लिखना है, ठीक है, यहाँ dy बाय dx आएगा। इस पूरे लिमिट सब मिला के इस पूरे को हमें dy बाय dt लिखना है, इस पूरे को मिला के हमें dx बाय dt लिखना है। सो thus, है ना, यहाँ हम मिटा देते हैं, thus we get what we need here, जो प्रूफ करने आए थे वो हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2 आप इसको लिख रहे हैं dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, where dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये हमने जो प्रूव करना था कर दिया बच्चों, तो आगे आपका साइन रहेगा ना, हेंस प्रूव्ड। ये वर्ड जब लिखते हैं ना बड़ी खुशी होती है बच्चों। तो सेम स्टेप्स हमने तीनों थ्योरम में देखा। मैंने पहले ही कहा था जिसको एक थ्योरम अच्छे से जब हो जाएगा वो सारा चीज कर पाएगा, ठीक है। क्या है हमारी स्टेप्स? स्टेप 1 हमेशा
जैसे इसमें dy dt dx दिख रहा है, तो del y del t del x भी स्मॉल इंक्रीमेंट्स, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यूज है। ये जो बोला गया वहीं से शुरू करना है। देखिए जो बोला जाता है वहीं से शुरू किए करते हैं हमेशा। सिर्फ डेल है तो डेल से डी में कैसे जाते हैं, तो लिमिट लगानी, तो लिमिट x टेंड टू जीरो और डेल x टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ जो है t का डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तो t में लिमिट चेंज करनी है बेटा इनके लिए, इस साइड के लिए t में चेंज किया। अब इसके बाद में y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, जब y डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है तो इसको हम dy by dx लिख सकते हैं। y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, दिया हुआ था स्टेटमेंट में, ठीक है, तो dy by dt लिख सकते हैं। और वैसे ही x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, इसको dx by dt लिखा जा सकता है। सो देयरफॉर इस पूरे लिमिट को पूरा मिला के dy by dx, ये dy by dt और ये dx by dt, एंड वी गॉट व्हाट वी नीडेड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये थोड़ा ना थ्योरम अजीब है, समझ नहीं आता इसके वर्ड की मीनिंग क्या है। मीनिंग समझा सकते हैं बट 4 मार्क के लिए रिक्वायर्ड नहीं है फिलहाल। जिनको समझ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया बस स्टेप्स याद रखिए और 4 मार्क अपने पक्के कर लीजिए। तो ये 3 थ्योरम्स थे बच्चों, है ना, ये 3 थ्योरम्स थे डिफरेंशिएशन पे। इसके अलावा डिफरेंशिएशन टॉपिक जिन्हें पूरा पक्का करना है, तो बच्चों नून एकेडमी आपके लिए ये काम करने वाला है ना, नून एकेडमी। बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग डेली, है ना, डेली लेक्चर्स ले रहे हैं। मैं लेक्चर ले रहा हूँ मैथ्स का यहाँ पे डेली 6 PM टू 7 PM। ओके, तो अगर आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स पक्के करने हैं, अपने बोर्ड में मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो बच्चों लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बच्चों ये लिंक करिए ज्वाइन आप, है ना, तो लिंक से डाउनलोड करिए नून एकेडमी का ऐप और मेरे सारे सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस डेली 6 PM टू 7 PM। ओके, इसमें हम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत पक्की तैयारी हो रही है। ओके, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है, राइट। और कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसका आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सारी चीजें फ्री है बच्चों, तो फायदा उठाइए ना। फ्री लाइव क्लासेस है, जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं होती तब तक, अगले 6 महीने तक सीईटी सारी चीजें हम कराएंगे। तो कनेक्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ओके, फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।